प्रश्नमाला 9C क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्टकों में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, x प्लस 7 बराबर 18। यहाँ पर जो भी कोष्टक में मान दिया गया, 2 दिया गया माइनस 2, सभी मान रखकर हम लोग देखेंगे कि कौन मान में फुलफिल हो रहा है। मतलब क्या x के जगह पर क्या रखेंगे ताकि ये दोनों को x में 7 जोड़ेंगे, जो भी रखेंगे उसमें 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 रखेंगे तो 11 और प्लस 7 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 11। तो 11 पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते कितना है, y माइनस 9 बराबर क्या है, 21। तो मतलब y की जगह पर क्या रखें ताकि उसमें 9 घटाने के बाद 21 आवे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग 9 अगर रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 21 अगर रखेंगे तो 21 में से 9 घटेगा तो कितना, नहीं ये भी नहीं आएगा। 30 में देखिए यहाँ पे 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। तो 30 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा, 21। तो क्या आया इसमें, 30 आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2z बराबर 18 है। अब z के जगह पर क्या रखेंगे ताकि 2 में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपको 2 नंबर 18, 9 रखेंगे तो 9 इसमें अगर है तो वहीं पे कर देंगे, 9 हो गया। उसके बाद देखिए p के मतलब इसमें क्या भाग देंगे ताकि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 में अगर ये 42 में 7 से भाग देंगे, 7 6 के 42 आ गया। उसमें m के जगह पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 4m है बराबर 20। तो m के जगह पर क्या रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो 4 गुना 5 तो 4 5 20 तो 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ पे कितना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि 4x, क्वेश्चन नंबर 6 में 4x माइनस 3 बराबर 5। अब x की जगह पर क्या रखेंगे ताकि ये यहाँ पे देखिए 1 रख के देखते हैं। तो 4 गुना 1 माइनस 3 तो 4 एकम 4 1 3 0 आ गया, नहीं हुआ। उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 3 रखते, यहाँ 3 चौक 12, 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 आएगा। 2 अगर रख के देखेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे देखिए 2 ही आ जाएगा। तो 4x है तो 4 गुना 2 माइनस 3 है तो 4 दूनी 8, अब 8 माइनस 3 आ जाएगा 5। तो क्या रखे, 2 रखे, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर। नंबर 2 में करा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण है, समीकरण के संगत चर भी लिखिए। देखिए चर क्या होता है, जैसे कि ए से लेके जेड तक जो भी हो उसमें चर होगा ऐसा मान जिसका हम लोग मान बदल सकते हैं। जैसे मान चलिए अगर x है, x का मान निकालना है तो अगर y x की जगह पर अगर a हम लिख देंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे चर। अब कह रहा है कौन समीकरण है, देखिए समीकरण वही होगा जिसके बीच में बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर कोई होना चाहिए बीच में। तो ये देखिए बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 2 नंबर ये हो जाएगा। ये भी देखिए चर और अचर दोनों मिलके ही समीकरण बनाता है और बराबर होना चाहिए। देखिए ये भी बन जाएगा। और उसके बाद देखिए और कौन बनेगा, ये भी बन जाएगा। x और कोनो नहीं बनेगा। तो इसमें चर कौन सा है, तो इसमें x है, इसमें क्या है, m है, और इसमें भी x ही चर है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते करा कि नीचे दिए हुई सारणी को पूरा कीजिए और सारणी को देखकर समीकरण यहाँ पे कितना है, 3x बराबर कितना है, 21 है, को हल करे और ज्ञात करे। यहाँ पर देखिए यहाँ x कितना दिया गया, 21 है, जैसे इस तरह दिया गया है, इस समीकरण का हल करना है। यहाँ देखिए x और यहाँ पे कितना है, 3x। अब देखिए यहाँ पर इस तरह सारणी दिया गया, इस तरह है सारणी दिया गया। अब करा x का मान अगर 4 रखेंगे तो अगर x की जगह पर 3 गुना 4 तो 4 तिया क्या आ जाएगा, 12। तो इसमें 12, फिर 3 में 5 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 12 आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 3 पचे 15। यहाँ पर अगर 3 रख देंगे, 6 रख देंगे तो 3 छाके 18। यहाँ पर रखेंगे 3 सते 21, अतिरिक्त 24, 3 में 27 आ जाएगा, 3 दहे 30 आ जाएगा। उसके बाद 11 तिया 33 आ जाएगा। मतलब उस वैल्यू को ऐसे पुट करना और इस तरह बना देना। तो बराबर देखिए 3 ये दिया, एक एग्जाम्पल दिया गया देखकर, सारणी को देखकर। यहाँ पे x बराबर 3x यहाँ इस तरह हुआ, और यहाँ पे समीकरण मतलब क्या, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 3 गुना 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 12, 4 तिया 12, ऐसे गुना रहता है। जैसे x और ऐसे इस तरह लिखा हुआ है तो गुना का साइन हुआ। तो x जगह पर अगर 4 रखेंगे तो 3 चौके 12 इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सारणी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते करा हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, m/7 बराबर कितना है, 9। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब कोना कनी गुना कर दीजिए, हमेशा मतलब चर का मान निकालना। m गुना 1 तो क्या आ जाएगा, m 9 सते 63, तो कितना m बराबर कितना आया, 63। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, कितना है 2z बराबर कितना है, 34। यहाँ देखिए ये गुना में है, ये 2 बट्टे में आ जाएगा तो कितना है, 17 दूनी 34। तो z बराबर क्या आया, ये z बराबर है तो z बराबर 17 आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है, x प्लस 15 है, उसके बाद 71 है। यहाँ देखिए x का मान निकालना, हमेशा चर का ही मान निकालना। 71 ये देखिए प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11 में 6 गया, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा,
गया, यहाँ पे 5 56 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है, y माइनस 12 है, उसके बाद 11 है, तो y का मान निकालेंगे तो ये देखिए माइनस में तो बराबर किस साइड जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। 2 1 3, यहाँ पे 2 कितना आया, 23 आया। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। कितना है, 4x माइनस 1 बराबर कितना है, 15 है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए 4x को इस साइड ही रखेंगे, बराबर की इस साइड है तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद 4x है, कितना आ जाएगा, 16। x का मान निकालना है, एक गुना में है तो कितना, 4 चौके 16, 4 आएगा। इसको काट देंगे, 4 चौके 16, 4 आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ही बगल में ही कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 6l बराबर 48 है, तो l बराबर कितना आ जाएगा, 48 बट्टे 6, 6 8 48, कितना l बराबर कितना आया, 8 है। इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद देखिए v डबल आई कितना हो जाएगा, मतलब n माइनस 6 बराबर कितना है, ये 41 है। बट्टे में क्या करेंगे, कुछ नहीं तो एक करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो n माइनस 1 तो n आ जाएगा, क्योंकि n में गुना करेंगे और इसको माइनस में गुना करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा। और 6 चौक 24, तो कितना आया, माइनस इतना आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, x प्लस 72, x प्लस 72 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, x प्लस 72, उसके बाद कितना है, 78 है, 78। तो यहाँ पे देखिए x का मान निकालेंगे तो 78 प्लस में है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, 78 में यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर। तो x बराबर कितना आया, 6। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है, x प्लस 11 बराबर कितना है, 12। यहाँ देखिए x प्लस में है तो उधर आ जाएगा, यहाँ पे ये 11 प्लस में है तो माइनस में, ये 12 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। कितना है, 7 माइनस वाई बराबर कितना है, 4। तो माइनस वाई, यहाँ पे देखिए 4 अब माइनस, ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए कि कितना आ जाएगा, 4 में से 7 घटेगा तो माइनस 3 आ जाएगा, y तो माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया, 3। आंसर इसका हो गया। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है, 3z अब बराबर 12, तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 12 बट्टे 3, 3 चौके 12, तो z बराबर कितना आ गया, 4, 4 इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3t बराबर 15, यहाँ पे t बराबर निकालना है, t बराबर इतना, तो यहाँ पे 15 बट्टे कितना आ जाएगा, 3, 3 पते 15, तो t बराबर कितना है, 5, 5 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 60 माइनस x बराबर कितना है, 20। तो यहाँ पे देखिए माइनस x, यहाँ 20 प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, 20 में से यहाँ पे 60 घटेगा तो माइनस में 40 आ जाएगा। और x खत्म, कितना है, x बराबर कितना है, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया, 40। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। कितना है, 90 माइनस x बराबर कितना है, 90, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90, ये देखिए x यहाँ पे प्लस में है, 90 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 घटेगा 0, और तो माइनस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस उधर आएगा 0 में, तो कितना है, 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया। उसके बाद कितना बनाते हैं, ये हो गया। उसके बाद 90 बराबर हो गया। उसके बाद कितना, 7 बनाते हैं। कितना है, 9x बराबर 0, तो x का मान निकालना है, चर का मान 0/90 मतलब 9, तो कितना, 0 ही इसका आंसर फिर भी हो गया। उसके बाद ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना बनाते हैं, 8 बनाते हैं। कितना है, y प्लस 8 बराबर कितना है, 11। यहाँ देखिए y ई प्लस में 11 प्लस में माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में 8 आएगा, सॉरी, तो कितना, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, इसका आंसर 8 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कितना है, तो x प्लस 72, x प्लस 72, x प्लस 72 अब बराबर 78। उसके बाद अब सॉल्व करते हैं x प्लस 72। उसके बाद यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। कितना है, x प्लस 72, देखिए यहाँ x, यहाँ 78 माइनस 72 कितना आ जाएगा घट के, तो 6 इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 70 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की, माना कि, ऐसे मान लेंगे, माना कि समबाहु त्रिभुज, ऐसे आपको अच्छे से लिखना, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, भुजा की लंबाई बराबर, भुजा की लंबाई बराबर कितना है, x सेंटीमीटर, मान लेंगे x सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मतलब क्या करेंगे, देखिए तो x, उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति मान लेंगे, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर, परिमिति तो क्या आता है, समबाहु 3 गुना भुजा, या मतलब तीनों भुजा का योग, ऐसे लिखेंगे, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, भुजा का योग। अब देखिए आपको मालूम होगा परिमिति यहाँ पे दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर cm दिया हुआ है। यहाँ देखिए, और उसके बाद करा कि तीनों भुजा का योग, तो एक भुजा का मान लेंगे कितना, x सेंटीमीटर, x, फिर मान लेंगे, उसके बाद देखिए
तीनों भुजा का योग, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है आपस में बराबर, ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी x और ये भी x, तो तीनों को जोड़ देंगे तो x सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे x नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर है, तो 27 सेंटीमीटर निकालना क्या है, एक भुजा की लंबाई निकाल लेंगे तीनों भुजा की, आ जाएगा तो x बराबर कितना है 27 सेंटीमीटर बट्टे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं खत्म होगा, x माने x सेंटीमीटर नहीं माने x माने, तो सेंटीमीटर काट के हटा दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 या 27, तो कितना आया x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ पे यही हो जाएगा, लिखेंगे भुजा बराबर भुजा की लंबाई बराबर भुजा की लंबाई बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। बस देखिए समबाहु त्रिभुज एक भुजा निकल गया 9 सेंटीमीटर, तो सभी भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर ही। देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई मान लिए हैं x सेंटीमीटर, तो परिमिति कितना आ जाएगा तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा के यहाँ पे जोड़ दिए तीनों भुजा, क्योंकि माने हैं भुजा x सेंटीमीटर, तो x प्लस x मान लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही है कि 27 सेंटीमीटर है उसका परिमिति, तो 27 तीनों को जोड़ लेंगे 3x आ जाएगा, उसके बाद 27 सेंटीमीटर, तो एक भुजा की लंबाई x बटे ये 27/3 आ जाएगा बराबर में, तो x बराबर कितना आएगा 9 या 27 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर आया, तो भुजा की लंबाई कितना आया 9 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि मैं एक संख्या हूं, मुझे 20 घटाने में मुझसे 20 घटाने पे मुझे 1 दर्जन बराबर हूं, तो वो संख्या बताइए। देखिए मैं मान लेंगे, माना कि वह संख्या वह संख्या बराबर x, कुछ भी मान सकते हैं आप, x है, बस मान लेंगे। कह रहा उस संख्या में 20 घटाने में, तो x में से 20 घटा दीजिए, 1 दर्जन कितना होता है 12, तो 12 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ देखिए ये प्लस में है तो इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस में कितना आया टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 32, तो 32 लिखेंगे, अतः वह संख्या बराबर वह संख्या 32 है। बस हो गया, इस तरह आपको सॉल्व कर देना, मान लेना इस क्वेश्चन में मान के ही चलना पड़ता है। नंबर 8 में करा कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है, यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पे देखिए तो कितना पुत्र का निकालना है, तो मान लेंगे माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना x वर्ष मान लेंगे, x से मान लेंगे, x है, बस हो गया। अब देखिए आप लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या कह रहा है वो करेंगे, तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 28 वर्ष अधिक है, तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना है x माने, तो कितना अधिक है तो 28 वर्ष अधिक है, तो 28 वर्ष लिख देंगे, 28 वर्ष अधिक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष है, 40 वर्ष है वर्तमान आयु, अभी दिया गया 40 वर्ष, तो कह रहा है पुत्र का आयु निकालिए, इतना अधिक है, अधिक करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो x बराबर यहाँ पे देखिए 40 वर्ष और इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 28 वर्ष, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और उसके बाद 3, यहाँ पे कितना आया 12 वर्ष आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है, या सॉरी 12 नहीं आएगा, घटाएंगे तो ये 3 ये आ जाएगा 3, हाँ 12 वर्ष ही आएगा। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। बस हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है, बहुत आसानी ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। करा कि एक संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, संख्या निकालिए। देखेंगे मान लेंगे माना कि वह संख्या बराबर कितना है, वह संख्या बराबर x, तो कह रहा है प्रश्न से, अब लिखेंगे प्रश्न से, तो कह रहा है कि कोई संख्या है उसको 14 से भाग देंगे, तो यहाँ पे x को 14 से भाग दीजिए और भागफल कितना आया 5, तो भागफल जैसे मान के चलिए 2 को अगर 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 आया, तो भागफल यही ना हुआ, तो बराबर तो वह संख्या निकालना है। अब देखिए x कोना को गुना निकाल, x का ही वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा x गुना 1 1 और 14 पंचे 70, तो 70 ही इसका आंसर हो जाएगा। अतः वह संख्या बराबर कितना 70, तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।